हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं भूपेन साहू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में कुछ की पॉइंट्स हैं, वो हम देखते हैं अभी। फर्स्ट पॉइंट है एनी sp3 एटम कैन नॉट पार्टिसिपेट इनटू रेजोनेंस बिकॉज इट हैज नो p ऑर्बिटल। मतलब कोई भी sp3 एटम रहेगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर देखिए ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये sp3 एटम है। देखो ये sp3 कार्बन है। अब sp3 कार्बन है, मतलब ये देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ से काउंट करोगे तो ये कार्बन क्या है, sp3 है। और मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड के कंडीशन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि ये डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन पे मतलब डाउन जो है कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा। व्हाई? क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, क्लियर। तो कोई भी sp3 हाइब्रिडेशन एटम होगा तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। ये नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, क्लियर। तो ये sp3 में कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां से यहां बस रेजोनेंस है इसमें, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है। लेकिन इसके जस्ट नीचे आओगे तो ये sp3 कार्बन एटम है, और sp3 कार्बन एटम में रेजोनेंस नहीं होता है क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल नहीं होता है, क्लियर। सेकंड पॉइंट है ओनली पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन इज नॉट अलाउड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजोनेंस में ओनली पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स सेकंड कार्बन, क्लियर। तो इस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान देना है, ये इसका की पॉइंट है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड हम आते हैं, न्यूक्लियस शिफ्ट इज नॉट न्यूक्लियस शिफ्ट इज नॉट अलाउड, और या आप ये बोल सकते हो न्यूक्लियस शिफ्ट इज फॉरबिडन इन रेजोनेंस। कि कोई भी कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो वो रेजोनेंस नहीं कहलाएगा। उसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पर ये एसीटोन है, एसीटोन से आप क्या करा रहे हो, कीटो, ये कीटो ग्रुप है, कीटो से हम क्या करा रहे हैं, इनॉल, इनॉल क्या करा रहे हैं, इनॉल कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, या टोटोमेरिज्म बोल सकते हो आप। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है अभी कार्बन के न्यूक्लियस में है, जैसे ही यहां से आप सिंगल बॉन्ड शिफ्ट करते हो तो ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है टोटोमेरिज्म कहलाएगा, नॉट रेजोनेंस, क्लियर। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो न्यूक्लियस शिफ्ट इज फॉरबिडन इन रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस नहीं कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि न्यूक्लियस शिफ्ट होता है, कीटो टू इनॉल टोटोमेरिज्म भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा और टोटोमेरिज्म भी होते हैं, सो करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज सेम होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये 1,3 ब्यूटाडाइइन है, ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइइन है। इस 1,3 ब्यूटाडाइइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इस 1,3 ब्यूटाडाइइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, क्लियर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। एंड इसमें हमको चेक करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस एंड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस, ठीक है। तो ये फर्स्ट नीचे हम देखते हैं, नीचे चेक करते हैं हम। नीचे में क्या है कि यहां पर क्या है, इस कार्बन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है। कार्बोकेटायन जब भी बनेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर देखो कितना इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पास कितना हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है और ये 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और यहाँ पास मैंने आपको क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज मस्ट बी सेम। तो यहाँ पास टोटल नंबर ऑफ, देखो चार्ज कितना है, चार्ज जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये तो डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये सेम हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तब ये सेम होता, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो करेंगे, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। फर्स्ट एंड सेकंड जो है, ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, ये बना, ठीक है। तो इस टाइप का रहेगा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ये भी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं, फिफ्थ पॉइंट है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, फिफ्थ पॉइंट का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये इस टाइप का एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहाँ पर क्या है, NH2 प्लस है, यहाँ पर क्या है, NH3 पॉजिटिव कर दो, NH नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट विद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो रहा है, एनी स्ट्रक्चर वायलेटिंग द रूल ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेजोनेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है ऑलवेज क्या बनाता है, टेट्रावैलेंट विथ वन पॉजिटिव चार्ज एंड ट्राइवैलेंट विथ क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे मैं अमोनिया की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्राइवैलेंट है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जब ट्राइवैलेंट बनाएगा तो विथ न्यूट्रल होगा, ठीक है, विथ न्यूट्रल। बट नाइट्रोजन में जैसे इसमें प्रोटॉन का रिएक्शन करा दे वो, आप जब बेसिसिटी चेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NH4। नाइट्रोजन ऑलवेज क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, क्या होता है, टेट्रावैलेंट। लेकिन इस कंडीशन में देखो नाइट्रोजन जो है क्या हो रहा है, पेंटावैलेंट हो जा रहा है। जैसे ये NH3 हुआ, यहाँ से 2 बॉन्ड और है, 3 और 2 कितना हो गया, यहाँ पास 5 हो गया। तो नाइट्रोजन नेवर बी पेंटावैलेंट, ये आपको ध्यान देना है। नाइट्रोजन जो है कभी भी पेंटावैलेंट शो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइक और अनलाइक चार्ज एट एडजेसेंट कार्बन द स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल सो कैन नॉट बी टेकन एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब यहाँ बस ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा, तो जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, फिर नेक्स्ट क्या है, CH एंड यहाँ पर ये CH हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है ये देखो, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एटम में है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो है यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C एंड CH। तो इस मतलब आप ये बोल सकते हो किसी भी स्पीशीज में एडजेसेंट कार्बन में चार्ज है, तो चार्ज जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C प्लस C माइनस CH2 प्लस CH माइनस एंड CH माइनस एंड CH2 प्लस, ये तो यहाँ पर ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से न्यूट्रलाइज। तो बोथ आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम, देखिए नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ जो कंपाउंड होगा वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस कोई भी स्पीशीज जो है मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो मोर स्टेबल होगा, क्लियर। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट दैट इट कॉजेस ग्रेटर स्टेबिलिटी, ऐसा स्पीशीज जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो वो ग्रेटर स्टेबिलिटी शो करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपेयर में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि CH3COO-, ठीक है,
CH3COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड है। दूसरा हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं, दूसरा हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। तो फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, ठीक है, बोथ आर एसिडिक कैरेक्टर, दोनों एसिड होते हैं, तो एसिड होंगे तो क्या डोनेट करेंगे, ये H+ डोनेट करेंगे, ठीक है, तो यहां से इसको भी H+ डोनेट करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये H+ डोनेट होगा तो ये क्या होगा, CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, ये क्या कहलाता है, एसीटेट आयन। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये O- है, ये कॉन्जुगेशन में है विद डबल बॉन्ड के साथ, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विद क्या, डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा, ये CH3CO- एंड ये डबल बॉन्ड हो, क्लियर। लेकिन इसका जब यहां से आप H+ रिमूव करोगे तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा O-, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेशन देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जो है पूरे रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो देखिए आप कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो यहां से ये माइनस आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, डबल बॉन्ड O, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये, ठीक। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये ऐसा है, ठीक, ये ओके, इसको ऐसा कर दो आप, यहां से है ये O डबल बॉन्ड O, एंड ये आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये स्टेप का। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखो आप, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके रिस्पेक्ट में इसमें आ गया, ठीक, एंड ये डबल बॉन्ड हो, देखो यहाँ पर अभी क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या है, इस कार्बन पे आया, फिर नेक्स्ट इस ये ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑर्थो में आ रहा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, पैरा में आ रहा है। नेगेटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रॉन जो है रिंग की तरफ पुश होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करता है विथ बेंजीन रिंग, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। मींस ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है तो ये ओपी डायरेक्टिंग होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अगेन ऑर्थो में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्रिएट क्या हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर, इसमें मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें कितना बन रहा है, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 एंड 2। तो स्टेबल, मोर स्टेबल क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल ये होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि एक और पढ़े हैं, इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट, तो देखिए इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इसमें देखो 1 CH3 है, 1 CH3 है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर आल्सो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ 1 नेगेटिव चार्ज, हियर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या था कि जो रिंग का जो डबल बॉन्ड है क्या था, वो लेफ्ट साइड था, फर्स्ट स्टेज जैसे किए तो रिंग में जो है वो इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, देखो इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड जो है लेफ्ट है, जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसके राइट में आ रहा है, मतलब ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, ये आपको ध्यान देना है, ये क्या हो रहा है, नॉन इक्विवेलेंट, और ऑलवेज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्या है, बोथ आर एसिडिक है ना, और एसिडिटी कैसे फाइंड करते हैं, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो व्हिच इज मोर एसिडिक। और दूसरी बात क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनॉल है, तो अल्कोहल और फिनॉल की कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की जब भी बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ऑलवेज मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है एसिडिक एसिड क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हम, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल है वो हम स्टडी करते हैं। रूल फर्स्ट है कि जब हम अनचार्ज स्पीशीज की बात करेंगे और चार्ज स्पीशीज की बात करेंगे तो इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर अनचार्ज स्पीशीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज, इट मींस अनचार्ज स्पीशीज जो है मोर स्टेबल कैरेक्टर शो करेगा रेजोनेटिंग में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर क्या लिया मैं, अगेन फिनॉल ले रहा हूँ, ठीक है, फिनॉल मतलब OH है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिंग की तरफ क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। मैंने आपको कॉन्जुगेशन के लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉन्जुगेशन मतलब लोन पेयर
कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ठीक है। तो यही तो रेजोनेंस है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ये O डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज और ये OH प्लस, ठीक है। अब ये फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ, सेकंड हुआ। ये अनचार्ज है, मतलब या न्यूट्रल बोल सकते हो, ये क्या है, इसमें चार्ज आ गया है। तो जब दोनों का कंपेयर करोगे तो विच इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पर लिखा गया है कि रूल में अनचार्ज स्पीशीज मोर स्टेबल होगा। तो दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A इज मोर स्टेबल देन क्या हो जाएगा, B। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का यदि आपको कंपाउंड मिल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अनचार्ज है और चार्ज स्पीशीज क्या होगा, देखो इसको आपको ऐसे, ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को आपको ऐसे रोटेट कराना है जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराते हैं। तो इधर शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड नीचे वाले में क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों का आप कंपेयर करोगे फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस कंडीशन में ये जो है सेकंड मतलब चार्ज स्पीशीज जो है मोर स्टेबल होगा। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान देना है। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने लगता है, 2 2 2। ये टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक है, सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड है एंड सिस्टम मस्ट बी क्या है, प्लेनर है और sp2 हाइब्रिडेशन को फॉलो कर रहा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये हकल के रूल को फॉलो कर रहा है, इस कारण जो है ये एरोमेटिक हो रहा है। एरोमेटिक होने के कारण चार्ज स्पीशीज जो है मोर स्टेबल हो रहा है। सिमिलरली नीचे में भी क्या हो रहा है, देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो n का वैल्यू आप 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे भी बोथ आर एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक कैरेक्टर हो रहा है जब चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। इस कारण अनचार्ज से चार्ज स्पीशीज जो है मोर स्टेबल होगा, इसमें आपको ध्यान देना है, ये एक्सेप्शन है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड में आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रॉब्लम आता है, इसका प्रॉब्लम मैं आपको अभी कराऊंगा। इफ मोर देन 1 चार्ज स्पीशीज आर प्रेजेंट, किसी भी स्पीशीज में मोर देन 1 चार्ज होगा, एक से ज्यादा चार्ज होगा, तो अब तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल चेक करेंगे। और ऑक्टेट रूल में हम क्या चेक करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको क्या करना है, काउंट करना है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा उतना ही मॉलिक्यूल जो है, कंपाउंड जो है क्या होगा, स्टेबल होगा, क्लियर। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, इज ग्रेटर देन चार्ज सेपरेशन लाइक अपोजिट चार्ज शुड बी क्लोज। मतलब जब दो अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तब इस कंडीशन में ये स्टेबल होगा। इसके बाद नाउ नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। मतलब किसी भी स्पीशीज में नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में होना चाहिए। जैसे मैं फ्लोरीन की बात करता हूं, तो फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में नेगेटिव चार्ज होगा, तब स्टेबलाइज होगा। एंड लेस, यहां पर पॉजिटिव चार्ज किसमें होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, मैं C और F की बात करता हूं, तो F में नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो ये मोर स्टेबल होगा और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो ये मोर स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको अपोजिट करोगे F प्लस और C माइनस, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉजिटिव चार्ज होगा तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, क्लियर। हाईली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इस कारण। तो ये रूल को, ये तीनों रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए एक मैं प्रॉब्लम कराता हूं, इस प्रॉब्लम से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एसिडिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है। एसिडिक एसिड का हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्या है, CH3COOH, फर्स्ट क्या हुआ, एसिडिक एसिड हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, यहां से आप बना दो RC, अब यहाँ बस O है तो O माइनस जो पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये OH। एंड तीसरा क्या बन सकता है, यहाँ से तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये RCO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। एंड चौथा क्या हो सकता है, यहाँ पर RC, चलो ये 3 है, ठीक है। इस 3 का हम क्या करते हैं, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताते हैं, A B C। आपका जो क्वेश्चन है इस टाइप का आएगा, अरेंज द फॉलोइंग
कंपाउंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के फॉर्म में आपको अरेंज करना रहेगा। इस टाइप का आपको प्रॉब्लम देगा। तो इस ये वाला जो अभी रूल पढ़े हैं, रूल नंबर सेकंड जो स्टडी किए हैं, इस रूल को आपको फॉलो करना है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो आप। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, इसमें 1 है। ठीक है, इसमें भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इसमें 1 है, इसमें 1 है। ठीक है, अब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, अनचार्ज स्पीशीज है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब ए के बाद देखो इसमें पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड है, तो अगेन क्या आएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, अगेन सी आएगा। ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा। यहां पर देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है कि यहां पर आपको ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करना है आपको, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये यहीं से कैंसिल हो गया, तो सी आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा, बी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लियर। नाउ एक और एग्जांपल करते हैं हम। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनता है, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिए ध्यान से देखिए आपस। ये फिनॉल है, ठीक है, C6H5OH, ये फिनॉल है, ध्यान से देखो आप। OH, अब देखो OH में क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो इसका लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये न्यूट्रल स्पीशीज हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है, इसको हम क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखो आप, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड OH प्लस, एंड ये ऑक्सीजन पे प्लस इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिंग की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्लियर। तो अभी इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो में आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर डीलोकलाइज कराओ आप, डीलोकलाइज कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर नेक्स्ट में डीलोकलाइज कराओ, नेक्स्ट में डीलोकलाइज कराओगे तो अगेन किस में आ जाएगा, ये ऑर्थो में आ जाएगा। ठीक है, ये OH प्लस एंड ये, फिर नेक्स्ट स्टेप में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस जो है ऑक्सीजन जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, देखो यहाँ बस देखो अभी डबल बॉन्ड किधर था, OH के राइट में था, जैसे ही आप रेजोनेटिंग कराए तो OH के लेफ्ट में आया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पास ये हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसको आपने फर्स्ट नंबर दिया, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, वो तो न्यूट्रलाइज हो गया 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 में क्या करना है आपको, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड कोवैलेंट सबसे पहले चेक करना, तो 1 पहले आएगा। ठीक है, अनचार्ज स्पीशीज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इसको फिफ्थ दे दो आप। ठीक है, ये फिफ्थ हो गया, तो फर्स्ट और फिफ्थ बोथ आर इक्वल है, तो फर्स्ट इज इक्वल टू फिफ्थ इज ग्रेटर देन। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड में देखिए यहाँ पास क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो ये अभी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, एंड इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो पोजीशन पे है, मतलब हम ये कह सकते हैं फोर्थ और जो सेकंड है वो इक्वल होगा। फोर्थ और जो सेकंड है वो क्या होगा, इक्वल होगा। देन थ्री। ठीक है, देन क्या आएगा, इसके बाद 3 आएगा। तो देखिए आप कि यहां पर अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन में तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से आपको कंपेयर नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन को क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब सेकंड क्या पढ़े थे हम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बाद हमने क्या स्टडी किया था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बाद क्या स्टडी किया था हमने कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो देखिए यहां से आप काउंट करो 1 2 3, यहां से थर्ड पोजीशन में आ रहा है और यहां से 1 2 3 4 5 फिफ्थ में आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। तब इस कंडीशन में 2 और 4 क्या है, पहले आएगा एज कंपेयर टू थर्ड। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4। 2 इज इक्वल टू 4 क्यों, क्योंकि यहां से काउंट कर रहा तो भी सेकंड आ रहा है, फोर्थ में भी ऑक्सीजन से काउंट कर रहा तो भी क्या हो रहा है, सेकंड आ रहा है। मतलब इस कार्बन से काउंट कर रहा तो क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो दोनों सेम है, तो 2 इज इक्वल टू 4, देन लास्ट क्या आ जाएगा, थर्ड आएगा। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो
इस टाइप का प्रॉब्लम जो है आ सकता है एग्जाम में ना। एक और एग्जांपल करते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, OH के प्लेस में हम क्या करते हैं, NO2 पुट कर देते हैं। तो जब NO2 पुट करूंगा तब इस कंडीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको फाइंड करना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, एज इट इज आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्लियर? तो बनाते हैं हम नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और नाइट्रो कौन सा ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप है कि रिलीजिंग ग्रुप है, ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, हाईली विथड्रॉइंग नेचर होता है। मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। अब OH के प्लेस में हमने क्या पुट किया, देखो NO2 पुट किया। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट किया, इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम NO2। ये देखो ऐसा, ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, इट मींस ये क्या करेगा, अब रिंग से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, सॉरी पुल करेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल करेगा। इट मींस ये कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और बाय कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या कर रहा है, ये विथड्रॉ कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है ऑलवेज क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। याद रखना, ये इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, जैसे यहां शिफ्ट हुआ तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये होगा, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NO माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, O माइनस। नाइट्रोजन जो है ऑलवेज टेट्रावैलेंट विद पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पर टेट्रावैलेंट है 1 2 3 4, टेट्रावैलेंट विद 1 पॉजिटिव चार्ज, ये आपको ध्यान देना है। नाइट्रोजन जैसे ही टेट्रावैलेंट होगा 1 पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें। नाइट्रोजन कैन नॉट या नेवर फॉर्म, नाइट्रोजन नेवर फॉर्म पेंटावैलेंट, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या होगा, देखो यहां से, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड NO माइनस N प्लस, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आएगा, ठीक। तो क्या होगा, ध्यान से देखो आप, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां है, ठीक है, NO माइनस और ये डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आएगा, तो ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वापस नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, N डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ठीक, ये N प्लस। अब इसको काउंट करो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 and 5 अगेन सिमिलर दिख रहा है। न्यूट्रल स्पीशीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज, तो 1 इज इक्वल टू 5 मोर स्टेबल, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड एंड फोर्थ देखिए, यहां भी सेकंड पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, यहां भी सेकंड पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज जो है क्या होगा, हाईली नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में स्टेबलाइज होगा, एंड पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में स्टेबलाइज होगा। एंड सेकंड क्या था कि जो अपोजिट चार्ज है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। तो इसमें भी क्लोज है, देखो एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। तो अगेन 2 इज इक्वल टू 4 आएगा, देन क्या आ जाएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिंग में आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड करो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड करो, आपको ऑर्डर जो है सेम मिलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर का मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करना है, एंड ऑक्टेट रूल, अनचार्ज स्पीशीज होना चाहिए, देन अपोजिट चार्ज शुड बी क्लोज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को आपको चेक करना है। इसके बाद ठीक है, पाई बॉन्ड के बाद ये इसको चेक करना है जिसमें नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज होगा, उसको आपको अरेंज करना है। फिर नेक्स्ट में क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में होना चाहिए, एंड पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसके बेस पर आपको क्या करना है, इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ABCD। तो इसमें सबसे पहले आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, देखो यहाँ पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है 1 2, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी कितना है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसमें 1 पाई बॉन्ड है और इसमें भी कितना है, 1 पाई बॉन्ड है। तो ये दोनों पीछे हो गए। अब इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में हमको क्या करना है कि अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड
सेम हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, अपोजिट चार्ज शुड बी क्लोज। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पे निगेटिव है, यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है एंड कार्बन पे निगेटिव है, तो ये कॉमन है। देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव कॉमन है। अब देखो यहाँ पर कार्बन निगेटिव है, नाइट्रोजन निगेटिव, तो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी, बी के बाद क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अब इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हुआ, देन अपोजिट चार्ज शुड भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो सी और डी में देखो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, एंड कार्बन पे इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या है, इसमें कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो तब इस केस में क्या करोगे आप, ये नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में हो स्टेबलाइज होगा, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सी देन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी ए सी डी। नेक्स्ट में देखो CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 1 पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है, देखो यहाँ कार्बन पे है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है, कार्बन पे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो इससे पहले आपको पाई बॉन्ड चेक करना है। देखो इसमें पाई बॉन्ड आया, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बी। सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करना है आपको, तो बी इज मोर स्टेबल देन दिस। इसमें आपको डायरेक्ट इस पर नहीं जाना है कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा ये नंबर। आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, पाई बॉन्ड चेक करोगे आप, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। नेक्स्ट में यहाँ भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये तो हो गया। अब आप किसको चेक करोगे, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में है, इसमें क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, देन तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए मोर स्टेबल होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई, ये इसमें भी कितना है, 2 पाई, और इसमें कितना है, इसमें भी 2 पाई, सभी में 2 पाई बॉन्ड है। अब आगे चलोगे आप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपोजिट चार्ज शुड बी क्लोज, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। इसमें भी क्लोज दिख रहा है एंड इसमें भी क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है। अब आप देखो यहाँ पर क्या है कि फिफ्थ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसी में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखो आप ऑक्सीजन पे, यहाँ सी वाले देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाईली डिस्टेबलाइज होगा, ठीक है, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, तो ए बी सी आएगा, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो आप, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आप लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करो, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चेक करोगे आप, चार्ज, तो न्यूट्रल, फर्स्ट तो न्यूट्रली स्पीसीज है, तो फर्स्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, ए पहले आ जाएगा, इट मींस ए पहले आया, ठीक है, न्यूट्रल है, देन इसमें पाई बॉन्ड है सी वाले में देखो, तो ए के बाद सी, देन क्या आएगा, बी, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो ये रूल जो है आपको याद होना चाहिए, ये ऑर्डर जो है आपको याद होना चाहिए, आपका पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो 2 टाइप का होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है एंड माइनस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये जो है क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टुवर्ड्स डबल बॉन्ड या टुवर्ड्स रिंग आप बोल सकते हो आप। एंड विड्रॉइंग ग्रुप जो है क्या होता है कि विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पुल करता है फ्रॉम रिंग या फ्रॉम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लियर। तो अब हम इस पे आते हैं, हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, ये आपको ध्यान से देखना है। तो रेजोनेंस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो प्लस आर इफेक्ट लगाएगा या प्लस एम, एम मींस क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड विड्रॉ करेगा तो माइनस आर इफेक्ट लगाएगा या इसको माइनस एम बोलेंगे, ठीक है। माइनस मतलब क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप, क्लियर। तो सबसे पहले हम प्लस आर में आते हैं, तो प्लस आर डोनेटिंग ग्रुप जो है कौन कौन सा हो सकता है, तो ऑक्सीजन O- हो सकता है, NH2, ठीक है, जिसपे निगेटिव चार्ज होगा, जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप होगा, ठीक है, वो ऑलवेज प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो ये O, NH2, Nr2, OH, OR, NHCO, CH3 एंड OCO, CH3, ये सब प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं। कैसे, देखो ध्यान से,
यहाँ पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग में मैंने क्या किया, यहाँ पास NH2 लगा दिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर देखो, लोन पेयर पुश हो रहा है टुवर्ड्स क्या, रिंग की तरफ। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस कारण ये प्लस आर इफेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्लस आर इफेक्ट। और NH2 के प्लेस पे आप N2 लगा दोगे तो ये माइनस आर शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है, ये हम देख लेते हैं। तो नोट में क्या है, जैसे OH और OCO-CH3 की बात करोगे, इन दोनों की बात करोगे, ठीक है, तो इसमें किसका रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होगा। तो देखो ये OH जो है कॉन्जुगेशन में है विद ऑक्सीजन, बट ये कॉन्जुगेशन में है क्या, नहीं है। इस कारण इसका प्लस आर इफेक्ट जो है OCO-CH3 मतलब एस्टर की कंपैरिजन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सिमिलरली NH2 में NH2 का रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एमाइड। एंड OH और OR की बात करेंगे तो OH का रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OR, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या चेक करोगे आप, ये मैं आपको बताया था, ठीक है। ये माइनस आर इफेक्ट इसका मैक्सिमम होता है, इसका माइनस आर इफेक्ट मैक्सिमम होगा तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें NH2 OH OR, नाइट्रोजन तो पहले आ जाएगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे लोन पेयर है तो इजीली डोनेट करेगा ये। अब OH OR में OH का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा देन OR का इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, माइनस आर की तरफ चलते हैं। तो माइनस आर इफेक्ट कौन कौन सा लगाएगा, तो देखो NO यहाँ पास क्या है, फर्स्ट एटम अटैच्ड टू मल्टीपल बॉन्ड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कोई भी फर्स्ट एटम रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। तो देखो ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो फर्स्ट एटम है ऑक्सीजन से अटैच है, देखो। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो इसका मोर माइनस आर इफेक्ट लगेगा, मोर माइनस आर इफेक्ट या मोर माइनस एम मींस मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा। सिमिलरली CN CO COOH एस्टर सल्फोनिक एसिड एक्सेट्रा, क्लियर। सेकंड क्या आएगा, हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा स्पीशीज जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो भी उसको एज अ आपको क्या करना है, माइनस आर इफेक्ट कंसीडर करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, इस कारण ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। इसके अलावा हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल, हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल मतलब बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन स्पीशीज जो है क्या करेगा, रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो हमने वैकेंट पी ऑर्बिटल में लिया तो ये बन गया B माइनस एंड यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और रिंग से यहाँ जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर। तो ये सब जो है माइनस आर इफेक्ट लगाते हैं, क्लियर। कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, प्लस आर एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो उस पे आता हूं मैं, तो इसका एग्जांपल होगा, देखो NO की बात करते हैं। NO जो है दोनों कैरेक्टर शो करता है, प्लस आर एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, NO मतलब नाइट्रोसिल की बात कर रहे हैं हम, NO की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए आप, दोनों कैरेक्टर शो करेगा, प्लस आर एज वेल एज माइनस आर। जैसे NO की ग्रुप यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, देयर आर सम ग्रुप विच एक्सबिट प्लस आर एज वेल एज माइनस आर, ठीक है। which show plus R as well as माइनस आर इफेक्ट। तो देखिए आप NO की बात करते हैं, ठीक है, NO N डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो यहां से इसको रिंग में फिट कर दो आप, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन लोन पेयर पुश किया टुवर्ड्स रिंग, देखो N डबल बॉन्ड O, ये NO की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन लोन पेयर पुश करेगा रिंग की तरफ तो प्लस आर इफेक्ट लगाएगा ये, क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। लेकिन यहां से आप क्या करोगे, आप इसमें ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर एसिडिक है, ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज कहां से लेगा, रिंग से लेगा, तो NO क्या शो कर रहा है, माइनस आर शो कर रहा है, क्लियर। तो ये दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, कब ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। लेकिन ये हमको याद होना चाहिए कि ये दोनों कैरेक्टर रखता है, प्लस आर एज वेल एज माइनस आर, क्लियर। एक और एग्जांपल है SO2R। SO2R जो है
SO2H या SO2R लिख सकते हो आप। ये भी जो है दोनों कैरेक्टर शो करता है, प्लस आर एज वेल एज माइनस आर। देखो ध्यान से देखो आप, ये रिंग में कनेक्ट किया मैं इसको SO2H, ठीक है, ये OH हो गया एंड ये देखो SO2H। लोन पेयर पुश किया तो प्लस आर, ठीक है, लोन पेयर पुश किया तो क्या होगा प्लस आर। एंड ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा, चलो दूसरे एग्जांपल में बता दे रहा हूं, इसी में देखो ध्यान से आप, S लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड हो और ये H, देखो ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा, लोन पेयर एज इट इज रहेगा सल्फर के पास, ठीक है, तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज तो यहां रिंग से लेगा तो ये माइनस आर शो करेगा या माइनस आई लिखे शो करेगा। क्लियर। इसके अलावा फिनाइल की बात करते हैं हम, पीएच की बात करते हैं। तो पीएच की बात करोगे तो यहीं से देख सकते हो पीएच, पीएच पुश करेगा तो कौन सा इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। एंड इसी में आप देखो आप पीएच विथड्रॉ करेगा, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप हुआ इधर विथड्रॉ करेगा, मतलब पीएच की बात करो ना, तो पीएच विथड्रॉ करेगा तो क्या शो करेगा, ये माइनस आर इफेक्ट। क्लियर। तो कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो दोनों कैरेक्टर रखते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो ऑलवेज माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, नॉट माइनस आर नॉट प्लस आर, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखा देता हूं, ठीक है। क्या है, फॉलोइंग ग्रुप नेवर शो प्लस आर एंड माइनस आर, ठीक है। फॉलोइंग ग्रुप never show plus r and minus r, they only show plus i and minus i, ठीक है। लाइक NH3 प्लस की बात करते हैं एंड NR3 प्लस की बात करते हैं एंड NF3 की बात करते हैं, ठीक है। NH3 प्लस NR3 प्लस एंड NF3 प्लस, इसके अलावा OF2 प्लस OR2 प्लस एंड ये हो जाएगा OH2 प्लस। क्लियर। इसका रीजन मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बता चुका हूं, क्योंकि जैसे ही आप इसको रिंग से कनेक्ट करोगे, किसी भी स्पीशीज को आप रिंग से कनेक्ट कर लो तो यहाँ बस आप कहोगे कि सर इसका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, माइनस आर इफेक्ट लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है टेट्रावेलेंट विद 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर टेट्रावेलेंट हो चुका है 3+1 एंड ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पास इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, इस कारण पॉजिटिव चार्ज जो है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। और कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो इसका जो है ऑलवेज क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, ये आपको ध्यान देना है। इसका एक ही रीजन है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, कौन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है ये OH एंड यहां पर आपको दिया हुआ है CH3, ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इन दोनों रिंग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब सेकंड में क्या कर दो आप, इसी में निगेटिव चार्ज लगा दो, इसी में क्या कर दो आप, निगेटिव चार्ज लगा दो। इसमें आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। इन दोनों में आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो ये ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पर क्या है, रिंग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो ये रिंग में जब निगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, रिंग में जब निगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, तब आपको सिर्फ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से डील करना है, ठीक है। डील ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली क्या करना है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट से ही डील करना है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होगा, या तो प्लस आई इफेक्ट लगाया या तो क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। क्लियर। लेकिन रेजोनेंस नहीं लगा सकता। क्यों रेजोनेंस नहीं लगा सकता, देखो यहाँ पर ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पर क्या हुआ है, रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है कैसा है, ध्यान से देखो आप, रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और ऑक्सीजन में जो केटायन का जो लोब है वो ऐसा है, मतलब ये पाई बॉन्ड क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, ऑर्थोगोनल में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, नो ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, इस कारण
जब भी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट से डील करना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो हाइब्रिडेशन काउंट कर लो। अब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, sp2 होगा। तो sp2 में परसेंट एस कैरेक्टर कितना आता है, 33.3% एस कैरेक्टर आता है। ठीक है, sp2 में कितना आता है, 33.3% एस कैरेक्टर। एंड एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है परसेंट एस कैरेक्टर के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब इसके कंपेयर में आप क्या करोगे, ये कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पास रेजोनेंस नहीं लगाना, पहले बता दिया मैं, रेजोनेंस है। ठीक है, इसमें क्या है, प्लस आर इफेक्ट है। ठीक है, इसमें प्लस एच पे आऊंगा मैं, अभी आपको बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना है। तो OH का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। ठीक है, माइनस आई प्लस आई। अब यहाँ पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कार्बोकेटाइन। यहाँ कार्बोकेटाइन मर रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो A और B की बात करोगे तो B इज मोर स्टेबल देन A। क्यों, क्योंकि प्लस कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्लियर। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। अब देखो, अब कार्बन आयन आ गया तो कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो देखो अब इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। ठीक है, इसमें आपको रेजोनेंस नहीं लगाना है, रेजोनेंस होगा ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया, रिंग में, बेंजीन रिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना है। और क्यों इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि केटायन और एनायन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पाई बॉन्ड के साथ ऑर्थोगोनल होता है, जो जिसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर। तो अब यहां से अब बताओ, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो ये स्टेबलाइज कर रहा है, और इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। तो प्लस आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो लेस स्टेबल होगा। तो A और B में क्या हो जाएगा, A जो है क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाउ इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताओ, बाकी जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और जो नए स्टूडेंट है चैनल देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए, और जो भी डाउट है आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।